ब्लॉक प्रमुख श्री पंकज जी तथा क्षेत्र के सम्मानित बुजुर्ग अभिभावकगण, माताएं बहनें, दूर दराज से जिले से आए हुए तमाम शिक्षक प्रतिनिधि नेतागण तथा हमारे साथी शिक्षक बंद और शिक्षेतर कर्मचारी, महिलाएं, बचपन प्ले कॉन्वेंट से लेकर के महाविद्यालय तक के समस्त स्टाफ के संरक्षक, प्रबंध समिति के महान संस्थापक, जिनके याद में आज यह समारोह आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। बच्चों द्वारा तमाम रंगारंग प्रोग्राम प्रस्तुत किया गया। मित्र, हम आपको इस बात को याद दिलाना चाहते हैं कि यह संस्था जिस तरीके से, जिस तपन से उठ करके आज यहाँ तक अपने स्तर पर पहुंची है, ये समाज के तमाम लोगों का सहयोग ही रहा है, जिसके बलबूते आज हम लोग गौरवान्वित कर रहे हैं। हमारा समाज गौरवान्वित। आचार्य स्वर्गीय श्री मेवालाल जी के खून पसीने का एक एक कतरा जो है इस संस्था को मजबूती देता चला जा रहा है। समाज के सभी वर्ग के लोगों का अमूल्य सहयोग रहा है। जहां भी स्थिति पड़ी है, हर तरह से उस पे उन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया है, अमूल्य समय प्रदान किया है। मित्रों, आज हम श्री अपने बड़े भाई स्वर्गीय मेवालाल जी की पावन तपित धरती पर उनको याद करते हुए उनकी कुछ स्मृतियों को आपसे ताजा करना चाहेंगे। श्री मेवालाल जी एक छोटे से किसान के परिवार में पैदा हुए, गरीब परिवार से थे, बहुत ऊंचे परिवार से नहीं थे, न राजा रजवाड़े के समान थे। हम आप सब जैसे सामान्य किसान के परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन पिताजी और बाबा जी से जो संस्कार प्राप्त हुआ, वो चाहते थे कि हमारे कुल का एक ऐसा दीपक हो जो क्या कहते हैं समाज का नाम रोशन करे। इसीलिए उन्हें तमाम समाज की कुरीतियों से दूर रख करके उच्च शिक्षा की व्यवस्था दी गई। राजनीति और हिंदी से आप स्नातकोत्तर की उपाधि धारण कर, काला कांकर से शिक्षा संकाय बीएड की उपाधि प्राप्त कर, आप एक संस्था की नींव का जिम्मेदारी आपके गार्जियनों द्वारा दी गई, समाज के द्वारा दी गई कि आप इस संस्था को अपने कंधों पर लेकर चलें। मित्रों, हमें तो याद है कि जिन जिन परिस्थितियों में बच्चे जरा धैर्य का परिचय दें, शांति से सुने। समाज में उन्हें ऐसे बड़े दायित्व का कार्य निर्वहन दिया जब लोग रोजी रोटी के लिए परेशान थे। उन्हीं में से आप भी एक थे, लेकिन फिर भी अपने उच्च विचारों और प्रतिभा के बल पर सर्वप्रथम आपने शिक्षा के क्षेत्र में दिनेश उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धारूपुर में संपूर्ण योगदान दिया। आर्थिक समरसता से लेकर के शारीरिक समरसता तक, किंतु ईश्वर को तो कुछ और ही बता था। इसके बाद रणजीत नगर इंटर कॉलेज की पूर्ण नींव रखे, वहां भी समाज के लोगों ने हाथ बटा लिया। अंततः आप 1980 ईस्वी में एक छोटी सी संस्था का संचालन अपने परिश्रम से, अपने परिवार की लोगों की मदद से, समाज की मदद से एक एक तिनका तिनका जोड़ करके छोटे से कमरों का निर्माण कराया गया।
अंततः यह संस्था आगे बढ़ने लगी। जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ी संस्था, वैसे ही समाज के कुछ लोभी तत्वों ने ऐसे महान पुरुष को देखना उचित नहीं समझते थे। अंततः दीमक की तरह से उनके पीछे लग गए। तमाम भयंकर 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 तरह के असलहों का प्रदर्शन भी किया गया था उनके साथ में, आगे पीछे। वो इतने सहृदय व्यक्ति थे कि जिन आताइयों ने मारने के लिए उनके लिए आए थे, उन्हें बुला करके उन्होंने कहा, भैया चाय बनी है आके पी लो, चाय बनी है आके पी लो। वो पहचानते नहीं थे उन्हें। उनसे पूछा कि आप आखिर बताएं कि साहब यहां पेट्रोल कहां मिलता है? तो जो साहब होगा वही तो हाथ उठाएगा। जैसे ही हाथ उठाए, आताइयों ने उनकी पहचान कर ली और उन्हें गोलियों से भूज दिया। भले ही वो आज हमारे आप लोगों के बीच में नहीं है, फिर भी उनकी एक एक खून का कतरा जो है समाज और क्षेत्र को मजबूती प्रदान कर रहा है। यह संस्था आज उनके खून पसीनों से सींची हुई, उनके परिवार के लोगों और उनके 2 महान पुत्र कुलदीप भैया और दुर्गेश जी द्वारा इतने भव्य तरीके से सजाया गया कि आज समाज का प्रत्येक वर्ग अपना अमूल्य समय निकाल करके इस संस्था के लिए अपना सहयोग देने के लिए आगे हाथ बढ़ा दिया है। मित्रों, आज आपके यहाँ एक जूनियर हाई स्कूल से शुरू हुआ सपना कॉन्वेंट, इंटर कॉलेज, बीए, बीएससी, बीएड, बीकॉम, डीएलएड, फार्मेसी और स्नातकोत्तर कक्षाओं में हिंदी तथा समाजशास्त्र और गृह विज्ञान के लिए बालिकाओं के लिए इतना महान कार्य हुआ है। आगे चल करके हम चाहते हैं और आप लोगों का जैसे ही सहयोग बना रहा, जैसे कुंवर दिवाकर भैया जी हैं, हमारे प्रमुख हुआ हैं, विधायक जी, आप सब लोगों का और समाज के तमाम लोगों का सहयोग छोटे बड़े सबका प्राप्त होता रहेगा तो यह संस्था एक दिन आपको मेडिकल कॉलेज भी खुला के दिखा देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय हिंद, जय भारत।